और यहाँ पे एम्पियर। तो जितने एम्पियर से अच्छा, तो सबसे पहले यहाँ से 1 एम्पियर भी ये नहीं ले रहा, तो डायरेक्ट के मुताबिक यहाँ सोलर से डायरेक्ट इसके एम्पियर से जो प्योर साइन वेव होते हैं इन्वर्टर वो महंगे होते हैं। इसे शिफ्ट करने अगर 12 वोल्ट का है तो उस पर ये देख लें, ये अभी मेरा फ्रिज इस आपका अगर कम बजट है तो फिर आप इस इन्वर्टर पे आ सकते हैं। तो ये फ्यूज़ जल जाते हैं, अगर ये फ्यूज़ नहीं जलेंगे बाकी मेरी बैटरी पूरी सेव है। तो मज़ीद कनेक्शन पे भी और इस सिमटेक के MPPT पे भी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिंध इन्फो में आपको खुशामदीद करता हूँ। मैं आपका दोस्त अतावजी। तो दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ इस सोलर सिस्टम के पास, और जो 1 मंथ में पहले मैंने ये अपने घर में इंस्टॉल किया था और इसको 1 महीना हो गया है। तो इसका मैंने पहले भी वीडियो डिटेल के साथ अपलोड किया था, और आज 1 मंथ के बाद मैं एक उसका रिव्यू और आप तक शेयर करना चाहता हूँ कि ये सिस्टम आपने लगवाना चाहिए या नहीं लगवाना चाहिए, और इसमें क्या कमी कोताही हैं वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस मेरी वीडियो को मुकम्मल देखें, अगर थोड़ी भी आप वीडियो स्किप करेंगे तो आपको बातें मेरी समझ में नहीं आएंगी। तो नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को विज़िट करें। अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए, मज़ीद आपका टाइम वेस्ट नहीं करता, तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये देख लें, ये अभी मेरा फ्रिज इस सिस्टम पे अभी भी ऑन है। तो इस सिस्टम को मैंने 11 बजे ऑन किया था और ये अभी भी रनिंग कंडीशन में है। तो ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, पूरी डिटेल में आपको इसमें बताऊँगा कि अभी 1 मंथ के बाद इस सिस्टम में क्या कोई ख़राबी आई है या अभी तक भी इसमें कोई ऐसी ख़राबी नहीं आई है, ज़बरदस्त वर्किंग में है या नहीं है। तो जो भी इसमें ख़राबी होगी या इन्वर्टर में कोई कमी कोताही है या इसमें सिमटेक का MPPT इसमें है या और कोई चीज़ है, तो वो भी मैं आपको डिटेल में इस वीडियो में बताऊंगा। आपका अगर कम बजट है तो फिर आप इस इन्वर्टर पे आ सकते हैं। अगर आपका बजट ज़्यादा है तो मेरा मशवरा ये है कि आप प्योर साइन वेव पे आ जाएँ। प्योर साइन वेव एक बेहतरीन चीज़ होती है। तो मैं अपने बजट के मुताबिक फ़िलहाल इसको चला रहा हूँ। तो अभी मेरे बजट के मुताबिक मैं इसको चला रहा हूँ और अभी तक बेहतरीन चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। चलने में इसमें कोई मसला नहीं आया। तो 1 महीने गुजरने के बाद भी ये देखें, बेहतरीन मेरा वही सेटअप लगा हुआ है, और ये सिमटेक का MPPT ये भी, इसमें भी कोई मसला नहीं आया, और इन्वर्टर भी ज़बरदस्त चल रहा है। तो बाकी देखें, मॉडिफाई और प्योर साइन वेव में यही एक चीज़ होती है। इसी वजह से जो प्योर साइन वेव होते हैं इन्वर्टर वो महंगे होते हैं। तो मॉडिफाइड साइन वेव इसी वजह से सस्ते होते हैं कि उनमें जो अंदर मटेरियल होता है और जो प्रोटेक्शन सिस्टम होता है वो इन चीज़ों में नहीं होता। तो इस अलकरम में भी ऐसा कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम अभी तक इन्होंने नहीं दिया। और अलबत्ता ये मैं दिखा दूँ आपको, यहाँ पे देख लें, ये इसमें फ्यूज़ लगे हुए हैं 3-4 यहाँ पे ये फ्यूज़ लगे हुए हैं। तो अगर उल्टी वायरें लग जाती हैं या ओवरलोड हो जाता है तो ये फ्यूज़ जल जाते हैं। अगर ये फ्यूज़ नहीं जलेंगे तो फिर अंदर मेरा सिस्टम में कोई ना कोई ख़राबी आ जाएगी। तो यही काफ़ी बातें होती हैं जो मैं आपको बारीकी से समझा रहा हूँ, और पहले भी मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने डिटेल आपको पूरी मुकम्मल दी है। बाकी मेरी वही बैटरी है। तो काफ़ी दोस्तों ने बोला था कि आप इतनी छोटी बैटरी पे ये पूरा सारा दिन ये अपना सेटअप कैसे चला रहे हैं। तो व्यूअर, ये आपके सामने, इसमें कोई झूठ नहीं है, जो बात है मैं सच बताता हूँ, और झूठा बंदा मुझे भी पसंद नहीं है। तो ये इसी वजह से हर चीज़ क्लियर है। तभी मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी आप कार इन्वर्टर लगाएं तो बैटरी आपने न्यू लगानी है और उसके साथ ये MPPT लगा दें। तो इस MPPT में ये खासियत होती है कि आपको एम्पियर पूरे करके देगा। जितने एम्पियर बैटरी को चाहिए बैटरी को चार्ज भी कर देगा। अभी मेरी बैटरी देखें, ये फुल है, थोड़ी कम है, तो बाहर भी बादल है। तो बाकी ये पूरा सेटअप मेरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन वर्किंग में है। और मेरे इन्वर्टर को, इस इन्वर्टर को, कार इन्वर्टर को जितने एम्पियर चाहिए यहाँ सोलर से ही उतने एम्पियर इसको मिल रहे हैं। बाकी मेरी बैटरी पूरी सेव है। तो मज़ीद इस पर और एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा, तो जिसमें काफ़ी दोस्तों की शिकायत होती है कि सोलर कनेक्शन क्यों हम हमेशा गर्म होते हैं। तो कहीं से भी हम सोलर वायरिंग करते हैं तो वो हमें क्यों गर्म होना वो कनेक्शन मिलते हैं। तो इनमें भी काफ़ी एक डिटेल है, वो भी मैं आप तक शेयर करूंगा। इंशाल्लाह वो मेरी वीडियो देखेंगे और उस तरीके से आप कनेक्शन करेंगे तो कभी भी आपका कनेक्शन DC हो या 220 हो। अक्सर 220 में कम मसला आता है, DC वायरिंग में, DC कनेक्शन में, अगर चाहे सोलर पैनल से कर रहे हैं या
नीचे कोई और कनेक्शन कर रहे हैं तो उसमें आपको ये मसला आएगा और वो वायरिंग गर्म भी होगी। बाकी वो वीडियो भी मैं इंशाल्लाह लूज़ कनेक्शन के बारे में वो भी मैं अपने चैनल पे जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे मेरी इस वीडियो को शेयर करें। अगर कोई मेरी बात आपको समझ में नहीं आई हो तो आप इस सिस्टम के बारे में आप मुझसे गाइडलाइन ले सकते हैं। तो पहले भी जो मैंने वीडियो अपलोड की है तो उसके बारे में भी काफ़ी दोस्तों ने कहा, भाइयों ने मुझे मैसेज किए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उनके मसले मैंने हल किए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इंतज़ार करें, जो वीडियो में इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी इस लूज़ कनेक्शन पे भी और इस सिमटेक के MPPT पे भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि ये 24 और 12 वोल्ट में कैसे आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, और अगर यहाँ से आपने वोल्ट अप और डाउन करने हो तो वो आपने कैसे एडजस्ट करने हैं। अच्छा, तो सबसे पहले आ जाते हैं सिमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर पे। तो इसमें मैंने अभी तक 1 मंथ मैंने इसको यूज़ किया, इसमें मैंने कोई ऐसी ख़राबी कोई इसकी कमी मैंने नोट नहीं की। इसमें काफ़ी सारी फीचर हैं जो बेहतरीन वर्क कर रहे हैं। इसमें एक ये ख़ासियत है, जितने एम्पियर बैटरी को चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे ये एम्पियर और वोल्ट शो करता है। यहाँ पे वोल्ट शो होते हैं और यहाँ पे एम्पियर। तो जितने एम्पियर से बैटरी को चार्ज कर रहे हैं वो एम्पियर भी यहाँ पे शो हो रहे हैं। 11-12 पे तकरीबन इसको बैटरी को चार्ज कर रहा है। अभी भी मेरी बैटरी थोड़ी फुल से कम है, तो इसे समझो फुल ही होने वाली। और फ्रिज भी मेरा वर्किंग कंडीशन में। और इसमें ये खास बात है कि ये एम्पियर जितने ये इन्वर्टर मेरे फ्रिज के लिए ले रहा है इस बैटरी से या सोलर से, तो मेरे हिसाब से मेरी बैटरी से 1 एम्पियर भी ये नहीं ले रहा। तो डायरेक्ट जो सोलर से लोड आ रहा है ये MPPT इस बैटरी को ये एम्पियर पूरे करके दे रहा है। और ये इस सिमटेक में यही फ़ायदा है कि मेरा जो इन्वर्टर है ये पूरा सोलर पे दिन में मेरा चल जाता है, तो बैटरी मेरी ये फुल्ली रहती है। अभी भी देख लें, ये बैटरी 14 पे आके फुल होने वाली है, 14.2 पे ये फुल हो जाएगी। तो ये इसको ऑटो कट ऑफ कर देगा। अभी भी मेरी फिर जान है, फिर भी देखिए मेरी बैटरी यहाँ पे फुल शो कर रहा है। तो इसमें यही खासियत है कि बैटरी को ये ख़राब होने से बचाता है। अगर ये इन्वर्टर अगर डायरेक्ट आप बैटरी पे फ्रिज चलाएंगे और आपके पास ये वाला सिमटेक का MPPT है या इसके अलावा और जो MPPT हैं वो नहीं लगे हुए हैं जो आपको ज़्यादा एम्पियर बना के दे, तो आपका ये इन्वर्टर इस बैटरी को डेड कर देगा। इसमें कोई शक नहीं है, इस बैटरी को ख़राब होने में ये देर नहीं करेगा, क्योंकि ये ज़्यादा एम्पियर कंज्यूम करता है, फिर जाके आउटपुट 220 निकालता है। तो ये वाला सिमटेक का जो MPPT इसमें मैंने यही देखा है कि ये पूरे एम्पियर यहाँ पे करके देता है, और उसके बाद जो जितने एम्पियर मेरे इन्वर्टर को फ्रिज के लिए चाहिए। ये मेरा फ्रिज है, पहले मैंने दिखाया था, सादा फ्रिज है, ये देख लें, ये सादा फ्रिज है। तो उस हिसाब से फिर मेरा ये इन्वर्टर जो है इस फ्रिज के लिए उतने एम्पियर। तो मेरे हिसाब से जो ये सिमटेक का MPPT है, तो यहाँ से इसको ये इस इन्वर्टर के मुताबिक जो लोड चल रहा है उसके मुताबिक यहाँ सोलर से ही डायरेक्ट इसके एम्पियर पूरे करके दे रहा है। सिर्फ ये बैटरी इसको सपोर्ट कर रही है स्टार्टिंग के दौरान, बाकी उसके बाद बैटरी सिर्फ इसको 14 वोल्ट से ऊपर करंट नहीं दे रही, इसी वजह से, वरना अगर वोल्ट मेरे बढ़ जाएंगे तो ये इन्वर्टर जल जाएगा। तो ये डायरेक्ट ऐसे समझो दिन में मेरा बैटरी पे कोई लोड नहीं है और सारा दिन मेरी फ्रिज चल जाती है। मैं 4 बजे या 3 बजे फ्रिज को बंद करता हूँ। तो ये एक ख़ासियत है इसमें सिमटेक में। और जो इन्वर्टर है इसकी भी काफ़ी बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो इसमें एक अच्छी बात ये है कि ये आराम से आपका जो सादा फ्रिज है उसको चला लेता है। अभी भी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरा फ्रिज रनिंग कंडीशन में, मैं अंदर से भी आपको खोल के दिखा देता हूँ, वरना काफ़ी व्यूअर्स बोलते हैं कि आप फ्रिज तो दिखाते। अच्छा, तो व्यूअर ये देख लें, अंदर से ये मेरा फ्रिज ऑन है, ये देख लें, ये ऑन कंडीशन में, ये देख लें। तो यही सादा मेरा फ्रिज है, ये अभी भी वर्किंग कंडीशन। अच्छा, जो व्यूअर सिमटेक की बातें थी वो मैंने आपको बता दी, और सिमटेक पे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा कि अगर आपके पास 24 वोल्ट का सिस्टम है तो उस पर आपने इसको कैसे शिफ्ट करना है, अगर 12 वोल्ट का है तो उस पर आपने इसकी कैसे सेटिंग करनी है। तो वो भी मैं आपको अलग से एक डिटेल में वीडियो बनाऊँगा, तो वो भी बहुत ही जल्दी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगा। तो आ जाते हैं इस इन्वर्टर पर, अलकरम के इन्वर्टर पर।
तो इसमें ये देखें कि ये प्योर साइन वेव नहीं होता, ये होते हैं मॉडिफाइड साइन वेव। क्योंकि प्योर साइन वेव का आपको पता है कि बहुत ही ये महंगे इन्वर्टर आते हैं, तो वो बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अपने बजट के मुताबिक अगर कोई इन्वर्टर लगाना चाहता है तो फिर ये बेस्ट है। अगर उनके पास बजट ज़्यादा है तो फिर आप इस इन्वर्टर पे ना आएँ। तो इसी वजह से मैं हकीकत हर चीज़ में बताता हूँ, क्योंकि ये अगर 9-10 हज़ार आप इस पे भर लेते हैं तो जितना टाइम आपके पास ये चल जाता है तो चल जाता है। बाकी ये एम्पियर भी ज़्यादा उठाता है और उसके अलावा जलने के चांसेस भी इसके ज़्यादा होते हैं। और दूसरी बात ये मॉडिफाइड साइन वेव है, प्योर साइन वेव महंगे इन्वर्टर हैं। अगर आप कार इन्वर्टर लेते हैं तो वो भी आपको महंगे ही मिलेंगे, वो भी आपको कम पैसों में या कम बजट में नहीं मिलेंगे। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि आप अगर कार इन्वर्टर पे आते हैं प्योर साइन वेव पे, वो भी कम से कम आपको 30 से 40 हज़ार के दरमियान ये आपको इन्वर्टर मिल जाएगा। बाकी अगर इसमें आपके पास बजट है तो आप अच्छे इन्वर्टर पे आ जाएं, जैसे 2.5 kVA, 3 kVA और 1400 वाट है, ऐसे इन इन्वर्टर पे आ जाएं। अगर आपके पास लोड कम है, ज़्यादा लोड है तो कम से कम 2.5-3 kV से आप स्टार्ट लें, कम से कम 3 kV। तो इन्वर्स के इन्वर्टर आते हैं। इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनियां हैं और अभी तो देसी इन्वर्टर भी आ रहे हैं जो पाकिस्तान में ही बन रहे हैं। तो लिहाजा मेरे कहने का मकसद ये है कि आप इन इन्वर्टर पे आ जाएं जो प्योर साइन वेव है। तो मॉडिफाइड साइन वेव का भी एक चीज़ें ख़राब होने के चांसेस भी होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। तो काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि कुछ भी नहीं है, या आप चलाते रहो। ये देखें, जैसे मेरे पास ये चल रहा है तो मैं एक ऐसे समझो चला तो रहा हूँ इसको, ये चल रहा है। जो चीज़ मेरी है वो वर्किंग में भी है, पर इस चीज़ का कुछ पता नहीं है कि मेरी चीज़ को कभी भी ये जला सकता है। क्यों? तो नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।